पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षेयमामृताय स्वाहा। विष्णुजित्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्थयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायतमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजापतिरनवीवाय क्षमामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवाश्चिङ्गो प्रदोषातवीर्यमानसुरसुम्भाये स्वाहा। सभी हमारे बच्चे खड़े हैं, मंत्र बोलना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी के आशीर्वाद से आचार्य देवराज जी के नेतृत्व में 251 गाँवों में आदर और सम्मान के योग स्वामी परमानंद सरस्वती जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे कैबिनेट में मेरे भाई विपुल गोयल जी, हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी, पूर्व IPS दीनदयाल गुप्ता जी, विजयपाल जी, रचयिता डॉक्टर योगेंद्र जी, चिंतन रंजन कौशल जी, डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, हमारे आचार्य जय कुमार जी, मुकेश शास्त्री जी, सुजीता राणा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी मेरे यहाँ के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, पत्रकार छात्रा बंधुओं, प्यारे बच्चों, ये गुरुकुल बहुत समय से यहाँ पर चल रहा है और एक जो हमारी पुरानी संस्कृति, एक जो संस्कार हमें मिलते थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। ये गुरुकुल में आज जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ संस्कार जो हमारे पूर्वज और हमारे बड़े गुरुओं ने हमें दिए थे उसको हम भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर उसका भी संस्कार के बारे में, परिवार के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है ये गुरुकुल में ही हमें मिलता है। स्कूल में पढ़ाई तो होती है, बच्चे पढ़ते तो हैं, पर उनका ध्यान, उनके जो टीचर्स हैं सभी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, पर संस्कार जो हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ हमारा व्यवहार, संस्कार रहना चाहिए, वो ज्ञान हमें नहीं मिलता। इस गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का ज्ञान और हमारे संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है। और विपुल भाई, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी के भाई साहब समय समय पर यहाँ पर अपना योगदान देते रहते हैं। और आज गुरुकुल में अगर मैं कहूँ हमारे विपुल भाई का, कैप्टन साहब का बहुत योगदान है। जब भी किसी समय भी किसी चीज़ की जरूरत होती है ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए इस गुरुकुल को देता हूँ और आगे भी जो भी कोई आगे जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और सभी का मैं फिर से यहाँ तो मुझे बुलाकर आप लोगों ने सम्मान दिया, मान दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरुकुल मझावली के 32वें वार्षिक समारोह में 85 परम श्रद्धे स्वामी परमानंद जी और हमारे मेरे साथ कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और इस आर्य समाज के अंदर मैं समझता हूँ कि ये कई पीढ़ियों से रेगुलर जुड़े रहे और आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रत्यक्षील रहे। जब ये सत्ता में थे तभी भी कई सोशल फंक्शनों में मुलाकात होती थी तो ज़्यादातर गुरुकुल में और आज भी। और पीछे मैं कितनी बार, कम से कम 10-12 बार
वार्षिक उत्सवों में मैं यहाँ पर आया हूँ। हमेशा कैप्टन साहब या उनके परिवार से उनसे भी या कोई ना कोई यहाँ पर आया। ऐसे हमारे भाई कैप्टन अभिमन्यु जी और मंच पर उपस्थित जितने भी श्रद्धेजन हैं, दीनदयाल गुप्ता जी और जितने भी लोग हैं, और मंच के सामने ये प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी बुजुर्ग मातृशक्ति और इस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आचार्य जी प्यार में इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे कि बिल्कुल भी ऐसे, लेकिन मैं सही बताता हूँ, जब मैं आज से 22 साल पहले यहाँ गुरुकुल के अंदर आया, इतना अच्छा वातावरण और जो यहाँ पर ब्रह्मचारियों को श्लोकों का उच्चारण करते देखा और जिस तरीके से मैं संध्या में बैठा तो मेरा दिल करवा बन गया। इतना अच्छा सुंदर वातावरण और इतने अच्छे तरीके से ये विद्यार्थी पठन पाठन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण कितना क्लियर है इनका। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं यहाँ पर एक कोई अनुष्ठान कर सकता हूँ या अनुष्ठान क्या यह कर सकता हूँ। तो आचार्य जी ने कहा आप 1.25 लाख गायत्री कीजिए। तो मैं 2 दिन यहीं पे रहा। मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ ये ब्रह्मचारियों के साथ यह किया, तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। और तब से आज तक मैं आचार्य जी से जुड़ा हुआ हूँ और रेगुलर यहाँ पर हो, गुरुकुल दिल्ली का हो या अन्य संस्थान हो, सभी जहाँ पर भी आचार्य जी का प्रस्थान होता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जैसे भी मिलने का मौका मिल जाए आशीर्वाद देने का तो मैं प्रिपेयर करता हूँ। लेकिन आज एक बहुत अच्छा जो हमारे वेदों को पठन पाठन के लिए एक अच्छी सी सुंदर बिल्डिंग बनाने का काम किया, इसके लिए मैं इस अवस्था में, इस आयु में, आप देखिए ना इस आयु के अंदर भी सुबह से शाम तक सिर्फ गुरुकुलों की चिंता करते हुए घूमते हैं। तो कितनी बात कहता हूँ कि आचार्य जी को सवाल कर लो, बीच में तो कई साल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, लेकिन आचार्य जी की यात्रा नहीं रुकी। आचार्य जी का जो काम करने का जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो मैं इनसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेता हूँ। और आज भी जो बड़ा संस्थान किया मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं इनका धन्यवादी हूँ। और इस संस्थान या कितना अपने जो बच्चे पठन पाठन कर रहे हैं, गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल सदैव इनके साथ है। चाहे वो मंत्री और रहना ना रहना, तो मोमेंट्री बातें तो समाज की पोजीशन है, इसका ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैंने देखा कि वहाँ पर पूरा काम पूरा नहीं हुआ, और ये तो एक सामाजिक हवन है जिसमें सभी की आहुति डलनी चाहिए। तो मैं आचार्य जी आपके चरणों में 11 लाख रुपये तो देता हूँ, उसके अलावा भी और कोई जरूरत हो तो मेरे को बता देना, मुझे भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और मैं आपके इस जज्बे के लिए और इतनी मेहनत के लिए और आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए जो आप प्रत्यक्ष हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। महाविद्यालय के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बहुत ही मिलनसार सहज स्वभाव के, समाज के सरोकारों से निरंतर जुड़े रहे और इस संस्थान पर भी जिनकी बड़ी विशेष कृपा दृष्टि रही, ऐसे आदरणीय श्रीमान विपुल गोयल जी इस उपदेशक विद्यालय के प्राचार्य के तौर पर जिम्मेदारी जो लेने वाले हैं, आचार्य विजय पात्र चिता जी, आदरणीय डॉक्टर वेदपाल सुनीत जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बहुत ही पूजनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों और विशेष ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है, बड़े गर्व का विषय है कि हम ऐसे कार्य के साक्षी बन करके आज यहाँ उपस्थित हैं, जो आने वाले समय में इतिहास में यह दिन याद किया जाएगा। जिस प्रकार से 1925 में कवि श्रीमद दयानंद उपदेशक महाविद्यालय लाहौर में शुरुआत हुई थी और 100 वर्षों के उपरांत पूरे आर्य समाज विश्व भर में ये दूसरी बार कोई इस प्रकार का उपदेशक महाविद्यालय
महाविद्यालय ये प्रारंभ हो रहा है। और परमानंद जी महाराज जी के जीवन का ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर आने वाले समय में याद किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर उद्देश्य तैयार किए जाएंगे, यह महाविद्यालय उन लक्ष्यों को निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा और वेद विज्ञान का प्रचार और प्रसार समाज में आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित कर सके, ऐसा निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, प्राप्त कर पाएंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री विपिन गोयल जी, पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री श्री कैप्टन अभिमन्यु जी, आचार्य वेदपाल जी एवं मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए ये गुरुकुल हमारा 32 वर्षों से ये शिक्षण के कार्य में कार्य कर रहा है, जिसमें आप सभी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहे, ऐसी शुभकामना, ऐसी भावना के साथ में मैं सभी का, सभी आए हुए अतिथियों का, सभी मंत्रियों का, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आप गुरुकुल में पधारे सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।